ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। लग्न राशि से बहुत सटीकता आती है। जिनको नहीं कन्फर्म लग्न राशि वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से और सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न भाव पर किस किस ग्रह का प्रभाव रहेगा। अगर देखें तो शनि महाराज की 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी और शनि कहीं ना कहीं अब अपनी मार्गी स्थिति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो महीना है अक्टूबर का, जीवन में जो अस्थिरता बनी हुई थी, स्पेशली क्योंकि चौथे भाव में बैठकर देख रहे थे लग्न को, जून से वक्री हो गए थे, तो माता जी की सेहत खराब रही होगी, घर में उथल पुथल मची होगी, फैमिली में रिलेशंस खराब हुए होंगे और आपका भी जो इमोशनल अप एंड डाउन है बहुत चल रहा होगा। लेकिन अब ये जो शनि है वो वक्र स्थिति से निकलते हुए मार्गी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो महीना है अक्टूबर का, आपके जीवन में बहुत सरलता आएगी। कई चीज़ें जो आपको तंग कर रही थी उनका अंत होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है। इसको छोड़कर लग्न पर किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ना ही किसी और ग्रह की दृष्टि है, ना ही कोई और ग्रह लग्न में आएगा चंद्रमा को छोड़कर। अब देखिए, अगर लग्न पर एक ही ग्रह का प्रभाव है तो लग्न के स्वामी को देखना चाहिए। और लग्न के स्वामी अक्टूबर के महीने में आपके बहुत वॉलेटाइल पोजीशन में है। ये बने आपके लग्न के स्वामी यानी कि मंगल, और एक केतु के साथ बैठे हैं। राहु या केतु के साथ मंगल बैठते हैं तो बनता है अंगारक योग या अंगारक दोष, उसको कह सकते हैं। अंगारक दोष अच्छा और बुरा दोनों होता है। बल्कि ज्योतिष में देखिए, आप ये बात मान के चले कि हर ग्रह अच्छे के साथ बुरा रिजल्ट देता है। कभी भी ज्योतिष में एक डायमेंशनल होकर आप नहीं देख सकते। अब अंगारक योग आपके 12वें घर में बन रहा है और अंगारक योग में मंगल युक्त होते हैं। तो मंगल है यहाँ पे लग्न के स्वामी और छठे घर के स्वामी। छठे घर के स्वामी 12वें घर में है। सबसे पहले बना विपरीत राजयोग, बहुत अच्छा है। और क्रूर ग्रह के द्वारा विपरीत राजयोग और भी अच्छा होता है। और अंगारक योग बन गया, यानी कि जो विपरीत राजयोग है उसकी स्थिति और स्ट्रांग हो गई। तो कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। मंगल की ऊर्जा होती है और जब अंगारक योग बन जाता है तो मंगल की ऊर्जा और बली हो जाती है। यानी कि कई अटके हुए काम, पैसों से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी, वाहन, किसी भी चीज से संबंधित जो आपके कार्य अटक रहे थे उनको इस महीने में करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जो मंगल 12वें घर में है इसको मंगल दोष भी कहते हैं। और खैर 12वें घर का मंगल दोष उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन फिर भी पति पत्नी के बीच में संबंधों में विकार आएंगे, क्योंकि मंगल दोष केवल मंगल दोष नहीं है, अंगारक योग भी बन गया। और थोड़ी सी चिंताजनक बात यह है कि जो सूर्य महाराज है ये भी यहाँ पे आके नीच के हो जाएंगे 17 या 18 अक्टूबर को, और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि सप्तम से छठा भाव बहुत पीड़ित है। तो आपके पति या पत्नी की तबीयत भी खराब हो सकती है इस महीने, और आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में झगड़े भी बहुत होंगे। तो अंगारक दोष मिला जुला प्रभाव दे रहा है, लेकिन क्योंकि 12वां भाव इतना बली हो गया, और ये देखिए छठा भाव जो है यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर राहु है और शनि की दृष्टि भी है। तो छठे और 12वें भाव पर बहुत चीज़ों का प्रभाव है, बहुत ग्रहों का प्रभाव है। छठा भाव लीगैलिटी का है, 12वां भाव भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा होता है। तो कुछ भी लीगल कार्य आपके अटक रहे थे तो पूरे हो सकते हैं। हाँ, सेहत के लिए डबल स्वॉर्ड होगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही थी आपको ठीक हो सकती है, लेकिन इस महीने कई तरह की बीमारियां नई भी आपको लग सकती है, क्योंकि 12वां भाव बहुत बली है, छठा भाव बहुत एक्टिव है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा। सूर्य क्योंकि 10वें घर के स्वामी है और 12वें घर में आ जाएंगे यहाँ पे 10वें घर के स्वामी, और मंगल लग्न के स्वामी, और 12वें घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे लंबे अरसे से, उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। शनि की वक्र दृष्टि इस पूरे महीने बनी रहेगी 10वें घर पर, और 10वें घर में शुक्र बैठे हैं, जो शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और इसके साथ ही शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है। और पुनः जैसा मैंने कहा कि विदेश जाने का जो लोग ट्राई कर रहे थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इस महीने कहीं ना कहीं एक परिवर्तन योग भी बनेगा महीने के मध्य भाग के बाद, जब सूर्य शुक्र की राशि में आ जाएंगे और शुक्र सूर्य की राशि में होंगे। तो पुनः यही कहूंगा कि विदेश जाने के लिए ये महीना जो लोग अपने
जॉब में विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, ये महीना बहुत अच्छा है। शनि और शुक्र का जो आमना सामना होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकालता है, क्योंकि दोनों की ही प्रकृति अलग है लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में, शनि और शुक्र। तो अपने करियर में जो भी बदलाव लाने का विचार कर रहे थे, ये महीना उसके लिए अच्छा है। राहु पंचम भाव में आने के लिए तैयार रहेंगे, तो राहु का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं लक्ष्मी वृद्धि के लिए संकेत देता है और व्यक्ति की इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाती है और वो कहीं ना कहीं शुरू होना स्टार्ट हो गई होगी। और केतु साइमल्टेनियसली 11वें घर में आने के लिए तत्पर रहेंगे। केतु का 11वें घर में आना साफ बताता है कि व्यक्ति को अपने काम करने के तरीके में, अपने पैसे कमाने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, तभी केतु अच्छा प्रभाव देंगे, अन्यथा वो आपके कार्य को थोड़ा टाइम के लिए रोक भी सकते हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं मेरी तरफ से। देखिए, इस महीने कभी कभी आपको बहुत अकेलेपन का एहसास रहेगा, तो उस पॉइंट पे अपने माइंड पर कंट्रोल रखिएगा। कई चीज़ें घटित होंगी इस महीने। 7 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत जल्दी से चीज़ें बदलेंगी। थोड़ा सा विद्रोही आपका एटीट्यूड रहेगा। मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इस महीने आप रिएक्टिव बहुत रहेंगे और उसके कारण जो संबंध है वो खराब होंगे, कुछ चीज़ें डिले होंगी। और अपने आप को तैयार रखिएगा कि अपनी तरफ से कुछ डिले ना हो। परिस्थितियां ऐसी कई बनेंगी, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद, कि चीज़ें डिले होना शुरू हो जाएंगी, तो उसको आपको कंट्रोल करना है और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालने हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये महीना आपको अपनी फैमिली लाइफ को भी बेटर करने के लिए प्रयास करना है। ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक ठाक है, बड़े परिवर्तन होंगे। अपने धैर्य पर थोड़ा काम कीजिएगा और कुछ भी कार्य डिले मत कीजिएगा अपनी तरफ से। चलते हैं करियर की तरफ, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं 10वें भाव को देखेंगे। 10वें भाव में शुक्र बैठे हैं, जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन, प्रमोशन, इन सब के योग थोड़े बहुत बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े बहुत योग बनते हैं। इस महीने ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र का आना 10वें घर में ऑफिस पॉलिटिक्स को निमंत्रण देता है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर आपकी तारीफ ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और ये महीना है कि जो भी आपके ऑफिस के लोग हैं, इवन बॉसेस, कलीग्स, आपसे बहुत स्पष्टता से बात नहीं करेंगे, कई चीज़ें घुमा फिरा के बोलेंगे और आपको कई चीज़ों में फंसाने का प्रयास भी करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहिएगा। लेकिन पुनः कहूँगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है शुक्र और 10वें घर में बैठे हैं, तो यदि आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि जॉब के हिसाब से विदेश में जाने का प्रयास कर रहे थे, इन सब चीज़ों के लिए महीना अच्छा है। शनि की दृष्टि 10वें घर पर बनी रहेगी और शनि कहीं ना कहीं वक्री हैं और जॉब के कारक भी होते हैं, तो कार्य भार तो आपके ऊपर इस साल के शुरुआत से ही बढ़ना शुरू हो गया होगा, क्योंकि शनि का जब प्रभाव 10वें घर पे आता है तो वर्क प्रेशर बढ़ता है। तो जनवरी से वर्क प्रेशर बढ़ ही रहा होगा, जून से और बढ़ गया होगा, अभी भी वो रहेगा, लेकिन हाँ, कुछ अच्छा करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। शनि 3रे घर के भी स्वामी हैं, तो वो स्किल बेस्ड काम करते हैं, तो आपको अपना स्किल, अपना पोटेंशियल इस महीने दिखाने का अवसर पूर्णतः मिल सकता है। 10वें से दूसरे घर में एक उच्च का ग्रह बैठेगा 19 तारीख तक, यानी कि बुध, तो ये कहीं ना कहीं करियर में आपकी सैलरी इंक्रीज करने के लिए भी मदद करेगा। और बुध आदित्य योग भी बनेगा, यानी कि अगर आपके करियर में थोड़ी क्रिएटिविटी होती है, आपको कुछ आइडियाज पुट फॉरवर्ड करने पड़ते हैं अपनी कंपनी में, अपने बॉसेस के सामने, अपने मैनेजमेंट के सामने, तो उन सब चीज़ों के लिए भी महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब ये दोनों ग्रह यानी कि शनि और शुक्र आमने सामने आते हैं तो व्यक्ति को उन भावों से संबंधित कंफर्ट जोन से निकालते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 10वां भाव बहुत प्रभावित हो रहा है, तो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं और करियर में कुछ बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये पूरा महीना करियर के संबंध में अच्छा है। वक्री गुरु की दृष्टि भी है और वक्री शनि की दृष्टि भी है। अब शनि तो नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, तो ये वो समय है जब अपने करियर पर काम कीजिए। ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में इस महीने मत रहिएगा, बल्कि एक पटभूमि का तय कीजिएगा कि हाँ, कैसे अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। स्किल्स बढ़ाइएगा, क्योंकि शनि मार्गी होंगे और दिसंबर के अंत में गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। तो आपने जो इन महीनों में, इस कालखंड में मेहनत करी होगी अपने कार्य क्षेत्र में, उसका अच्छा परिणाम आपको अगले साल के जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वो समय है जब आपको अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी मेहनत करेंगे उसके अच्छे परिणाम जनवरी से आपको देखने को मिल जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, थोड़ा कंपेयर कीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं, आपके आसपास वाले लोग जो कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। जो आपके ही साथ काम कर रहे थे वो आगे बढ़ गए, उन्होंने क्या नया किया, या कैसे लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। ये महीना कहीं ना कहीं
दूसरों एक कंपैरिजन का है। कंपैरिजन उस तरह से नहीं कि कोई आगे बढ़ गया तो दुखी हो गए, नहीं, जो आगे बढ़ा है वो किस बेसिस पे आगे बढ़ा है, क्या उसने अलग किया है, इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। जो सरकारी जॉब करते हैं महीना बहुत अच्छा है। हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। महीने का मध्य भाग कहीं ना कहीं कोई खुशियां, कोई अच्छी न्यूज़ आपके करियर के लिए लेके आ सकता है, लेकिन बंधन युक्त रहेगा करियर, यानी कि आप जिस प्रकार से काम करना चाहते हैं उस प्रकार से काम करने का अवसर ज़्यादा प्राप्त आपको नहीं होगा। कम बोलिएगा, एडजस्टेबल रहिएगा, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा। काम का बर्डन इस महीने बहुत बढ़ेगा और अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया तो महीने का अंत आपके करियर में एक बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। बिजनेस की तरफ जो लोग बिजनेस करते हैं, सप्तम भाव को सबसे पहले देखेंगे। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि, और मंगल लग्न के स्वामी है, मंगल छठे घर के स्वामी है। तो लग्न के स्वामी की दृष्टि यानी कि प्रमुख बदलाव आएंगे। आपका जो पराक्रम है, साहस है, वो बढ़ेगा और जो भी अच्छे निर्णय लेंगे या बड़े निर्णय लेंगे बिजनेस के संबंध में वो कारगर रहेंगे। ये जो मंगल है अंगारक योग भी बना रहे हैं और अंगारक का मतलब कि कहीं ना कहीं अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व से बदलाव आते हैं। तो जो भी बड़े बदलाव अपने बिजनेस में लाना चाहते थे, महीना अच्छा है। सप्तम से पंचम भाव में बुध आदित्य योग बनेगा, यानी कि सप्तम से त्रिकोण में। और मैं हमेशा बता चुका हूं किसी भी भाव से उसके जो त्रिकोण स्थान है, जैसे अगर सप्तम की बात करते हैं तो सप्तम से पंचम और सप्तम से नवम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर भाव के। अगर लग्न की बात करते हैं तो इसलिए पंचम और नवम भाव को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसीलिए ये जो महीना है, क्योंकि बुध आदित्य योग सप्तम से पंचम में बन रहा है और बुध उच्च के भी हैं, इसीलिए ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के आइडियाज भी आपको बहुत अच्छे आएंगे और बिजनेस का उसके कारण लाभ भी होगा। जो सप्तम के स्वामी है शुक्र, वो केंद्र में है और राजयोग बनाकर बैठे हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी एक केंद्र भाव में है तो राजयोग बनता है। और उनकी शनि से भी दृष्टि है, यानी कि नया काम आपको मिलेगा और ये शनि मार्गी होने वाले हैं। तो जो जून से काम आपके बिजनेस में अटक रहे थे उनमें भी कुछ ना कुछ तेजी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा है। मंगल क्योंकि आपके लग्न के स्वामी तो है ही, उसके साथ ही छठे घर के स्वामी भी हैं, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो सप्तम से 12वां स्थान बन जाता है। यानी कि इस महीने थोड़े खर्चे भी आपके बिजनेस में बढ़ने वाले हैं। एक अच्छी चीज है कि राहु यहाँ पे आने वाले हैं जो 30 अक्टूबर को होगा, और ये जो भाव है पंचम, ये सप्तम से 11वां स्थान है, यानी कि बिजनेस की वृद्धि होने वाली है। राहु का पंचम में आना कहीं ना कहीं लक्ष्मी, धन, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्योंकि सप्तम भाव से 11वें में है, यानी कि बिजनेस में आपके लाभ होना बहुत दिख रहा है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कई कार्य जो आपके अटक रहे थे पूर्ण होंगे, धन आता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर डिसीजंस भी ले पाएंगे। कोई आपका ऑर्डर या कोई आपका काम आपका बहुत लंबे अरसे से अटक रहा था, आपको कोई ऑर्डर चाहिए था, आपको किसी कंपनी से ऑर्डर चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, ये वो महीना है जब आपका वो अटका हुआ बड़ा काम, कोई ऑर्डर पूर्ण हो सकता है, वो ऑर्डर आपको मिल सकता है। इसके साथ ही कुछ नया करने का अवसर मिलेगा अपने बिजनेस में। जो अपने बिजनेस को एक नया रंग, एक नई रूपरेखा देना चाहते थे, एक नया डायमेंशन देना चाहते थे, उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं अगर पार्टनर्स के बीच में भी कुछ गतिरोध, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी इस महीने अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। ओवरऑल ये महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा है। जो लोग रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विदेश से संबंधित कुछ भी काम करते हैं या फिर जिनका एजुकेशन फील्ड में कुछ कार्य है, ये महीना उनके लिए बहुत विशेष, या एंटरटेनमेंट फील्ड से कुछ कार्य है जुड़ा उनका बिजनेस है, महीना बहुत विशेष रहे। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन मत कीजिएगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं और अंतिम 10 दिन भी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। इनकम की बात करते हैं, देखिए आपके जो लाभ स्थान है यहाँ पर सूर्य हैं और उनके साथ बुध हैं, और सूर्य क्या है, वो 10वें घर के स्वामी हैं और बुध 11वें घर के स्वामी हैं। तो इन दोनों की युति लाभ स्थान में हो रही है, यानी कि करियर से धन कमाने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। और क्योंकि बुध अपनी ही राशि में है और उच्च के भी हो गए हैं, तो वैसे भी जो अपना काम भी करते हैं उनके लिए भी पूरा महीना धन अर्जित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। धन स्थान के स्वामी जो हैं आपके, वो छठे घर में है, अर्थ त्रिकोण में है और वक्री है, यानी कि पुनः यही कहूँगा कि जो लोग जॉब करते हैं इस महीने उनकी कुछ ना कुछ एक्सेस में कमाई हो सकती है। अगर आपकी जॉब में एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। राहु भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले हैं और यकीन मानिए राहु का त्रिकोण में होना, यहाँ यहाँ यहाँ
कहीं ना कहीं धन वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस महीने पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए बढ़ने वाली है। खर्चों की जहाँ तक बात करें, देखिए 12वां भाव व्यय स्थान होता है। वैसे तो कई चीज़ें देखी जाती है, लेकिन सामान्य विश्लेषण कर रहे हैं, राशिफल में कुछ लिमिटेड चीज़ें ही देख सकते हैं। तो 12वें घर में इतने सारे ग्रह होंगे, केतु होंगे, मंगल होंगे, सूर्य आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे, तो इस महीने खर्चे तो आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे खर्चा होगा? अपने ऊपर बहुत खर्चा होगा, अपनी हेल्थ पर खर्चा होगा, अपने आप को कुछ, अपने लाइफस्टाइल को कुछ इंप्रूव करना चाहेंगे, उस पर बड़ा खर्चा हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि घर में कोई फेस्टिवल, कोई पार्टी, कोई ना कोई इवेंट होने वाला है, शायद उसकी तैयारियों में इस महीने बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट के कारण भी आप महीने के अंत में बड़ा खर्चा कर देंगे। बाद में भले ही आपको लगे कि क्यों खरीद लिया ये सामान या क्यों खर्चा कर दिया, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट के कारण भी इस महीने आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे इस महीने, थोड़ा नियंत्रण कीजिए। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, यानी कि प्रेम संबंध की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत चांसेस हैं कि इस महीने बातचीत स्टार्ट हो जाए। थोड़ी मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, मैच्योरिटी से आगे बढ़िएगा। संभावना पूरी है इस महीने में कि थोड़ी बहुत बातचीत पुनः स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप की बात करें तो उसकी संभावना भी बन रही है, क्योंकि शुक्र एक अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, पिछले 2-3 महीने से प्रॉब्लम में चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, राहु यहाँ पे आने वाले हैं। राहु जो अभी छठे घर में है, राहु यहाँ पर आपके पंचम भाव में आने वाले हैं। तो राहु कहीं ना कहीं अचानक से कोई ना कोई व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में हो सकता है, या नए रिलेशनशिप का स्टार्ट यहाँ पे हो सकता है। तो ये महीना नए रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात करते हैं, देखिए पंचम भाव शुक्र को देखना पड़ता है। पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं, वक्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये महीना जो है अपने रिलेशनशिप पर काम करने का है। अगर आपका रिलेशनशिप अभी भी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली या लंबा भी चल चुका है, ये महीना है कि आपको अपने रिलेशनशिप में पे काम करना पड़ेगा। जो कमियां हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। वो प्रयास करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। एक और चीज़ कहूँगा कि शुक्र पंचम से छठे स्थान में है, तो फिजिकल इंटीमेसी या फिजिकल कंपैटिबिलिटी में कमी के कारण भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस महीने हो सकती है। अगर वो प्रॉब्लम आती है तो उसको भी एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि एक अंग होता है वो भी किसी भी रिलेशनशिप का या वैवाहिक जीवन का, और महत्वपूर्ण अंग होता है। तो अगर वो प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी एड्रेस कीजिएगा। अदरवाइज ये महीना ठीक ठाक सा, लड़ाई झगड़े थोड़े से ज़्यादा होंगे। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, जो महीने का शुरुआती भाग है थोड़ा सा अनईजी रहेगा आपके लिए, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। हाँ, ये है कि कई बार इस महीने आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। आपको कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि आपके पार्टनर आपको समझते नहीं है। अब अगर ऐसा हो रहा है सच में, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को जानने का प्रयास कीजिएगा, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिएगा, तभी चीज़ें आगे चलकर ठीक होंगी। ओवरऑल ठीक ठाक सा महीना है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए महीना ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। उसका एकमात्र कारण है एक तो मंगल दोष का बनना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 12वें घर का मंगल दोष कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन ये जो मंगल दोष है ये केतु के साथ है, यानी कि अंगारक योग बन गया। दूसरा, एक नीच का ग्रह भी सूर्य महीने के मध्य भाग के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि सप्तम से छठे घर में बहुत कुछ हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े करवा सकता है। और ये वो महीना भी है, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद, जब आपके पति या पत्नी की सेहत भी बहुत बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में है, तो ये बता रहा है कि हाँ, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा बहुत निवारण उनका हो सकता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि शनि भी शुक्र को देख रहे हैं, और शनि सेपरेटर है। तो कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ा मिला जुला दिख रहा है, ऑन द नेगेटिव साइड ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्यक्ति शादीशुदा होता है और उसके इमोशंस ही खत्म हो जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, फिर वो अच्छा करे या बुरा करे उसको ज़्यादा मैटर नहीं करता। कुछ ऐसा ही इस महीने होगा, आपके इमोशंस ही कहीं ना कहीं एकदम गायब हो जाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, और ये बहुत चिंताजनक चीज़ें होती है। जब तक लड़ाई झगड़े होते हैं तब तक ये मान के चले कि पति पत्नी ठीक है, कि भाई थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो होना लाजमी है। लेकिन अगर वो लड़ाई झगड़े भी बंद हो गए और कहीं ना कहीं एक कोई इमोशंस ही खत्म हो गया आपके अपने पति या पत्नी के प्रति, वहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। और ये जो शनि का प्रभाव है वो इस महीने ऐसा कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाता हुआ ये महीना दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, स्ट्रेस बहुत रहेगा, एक दूसरे की ऊर्जा को नहीं समझ पाएंगे, और गिल्ट फीलिंग भी बहुत रहेगी। कई बार आपको लगेगा कि
मे बी ये लाइफ पार्टनर चुन के मैंने गलती कर दी। अब वो सही है गलत कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है कहीं ना कहीं लिखा होता है। अब वो अच्छा है तो आपके अच्छे कर्म थे, बुरा है तो आपके बुरे कर्म थे, वही प्रारब्ध होता है और प्रारब्ध से ही ज्योतिष बनता है कि जो आपकी कुंडली है, जो आपका सप्तम भाव बना, सप्तम के स्वामी बने, कैसा आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा वो आप पहले अपने पूर्व कर्म में करके आ चुके हैं। अच्छा होगा तो अच्छा कर्म होगा तो अच्छे पार्टनर मिलेंगे, नहीं होगा तो बुरे पार्टनर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऑलरेडी नियति के अंदर होती है, लेकिन गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगी। बार बार आपको लगेगा कि काश कोई और लाइफ पार्टनर होता, मैंने कुछ और डिसीजन लिया होता। मे भी आपके मन में भी ये भी है कि शादी करते ही ना तो भी अच्छा होता। देखिए ऐसा लग रहा है कि महीने के अंत तक आते आते 20-25 तारीख तक आते आते चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले का जो समय है थोड़ा तनावपूर्ण जाएगा, चेंजेस बहुत आएंगे। थोड़ा कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है भी हो रही है तो उसको भी थोड़ा क्रिएटिवली हैंडल करेंगे तो महीना फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक जाएगा, लेकिन ओवरऑल ऑन द नेगेटिव साइड है। बात करते हैं स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए जो महीना है अच्छा है ओवरऑल। एग्जाम्स की बात करते हैं, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा। हो सकता है परिस्थितियाँ थोड़ी बदल जाएं, तो आपको उसके अनुसार फ्लेक्सिबल रहना है। बीच के 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन सबसे शुभ है। तो ये पूरा महीना एग्जाम्स के लिए तो एटलीस्ट अच्छा दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पंचम भाव, पंचम के स्वामी जो गुरु हैं और बुध भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब बुध उच्च के होंगे 19 तारीख तक और बुध आदित्य योग बनाकर बैठेंगे और ये दोनों ही ग्रह पंचम भाव को देखेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए शुभता यहीं से दिख रही है। और पंचम के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति छठे घर में है और छठा भाव कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, तो ये भी एक शुभ चीज़ दिख रही है। तो ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। राहु क्योंकि पंचम भाव में आने के लिए रेडी हैं, तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाने की तैयारी करना चाहते थे उनके लिए लंबा समय एक अच्छा आने वाला है, तैयारी कर सकते हैं। विदेश में जाने के लिए आपको मदद अवश्य राहु के द्वारा मिलेगी। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर काम कीजिए और कुछ डिले मत कीजिएगा, क्योंकि दिख रहा है इस महीने कई चीज़ें आप डिले करेंगे और उसके कारण जो इतना अच्छा महीना दिख रहा है उसमें थोड़ा सा खलल पड़ सकता है, थोड़ा खराब हो सकता है। किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा, जहाँ पे भी भ्रमित हो रहे हो वहाँ पे किसी बड़े से बात कर लीजिएगा। महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा। सेहत की तरफ चलते हैं। देखिए लग्न के स्वामी 12वें घर में है, अपने से 12वें घर में है, लग्न से भी 12वें घर में है, तो सेहत के लिए अच्छा नहीं हो और अंगारक दोष भी बन रहा है, तो इस महीने थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चोट के बहुत चांसेस, यानी कि इंजरी के बहुत चांसेस है। वैसे ही जो वृश्चिक वाले होते हैं इनको इंजरी बहुत होती रहती है। कोई भी वृश्चिक लग्न वाला जातक होता है, अगर वो थोड़ा सा एज हो चुकी है, उसकी 30-35 हो चुकी है, आप खुद एक बार देखेंगे कि हाँ, आप रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखेंगे कई बार आपको इंजरी हो चुकी होगी, कई बार आप गिर चुके होंगे। एक्सीडेंट की संभावना भी वृश्चिक में बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि 12वें घर में है मंगल, तो इंजरी, एक्सीडेंट्स, इन सब की योग बनते हैं। हॉस्पिटल जाने का कोई योग बन सकता है और बीमारियां या इन्फेक्शन इस महीने आपको ज़्यादा तंग कर सकते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। नीच के सूर्य भी मंगल के साथ आ जाएंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम तंग करेगी। बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे 12वें घर में, तो 12वां घर इतना एक्टिवेट हो रहा है, छठा घर भी एक्टिवेट है ऑलरेडी, शनि की दृष्टि भी है और यहाँ पे गुरु और राहु बैठे हुए हैं। तो ये महीना सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बाहर का खाना भूल जाइएगा इस महीने, अक्टूबर के महीने। जहां आपने बाहर का खाना शुरू किया वहीं पे प्रॉब्लम, आपको इन्फेक्शन, बुरे तरह के इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग आदि हो सकती है। बाहर का खाना बिल्कुल इस महीने तो अवॉइड कीजिए। वैसे भी देखिए महीना पहले पितृपक्ष है, उसके बाद नवरात्रे है, तो अच्छा है कि जितना सात्विक हो जाएंगे उतना आपके लिए शुभ रहेगा। शुरुआती 10 दिन में लोअर बैक में दर्द, जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है ज़्यादा दिक्कत रहेगी, और नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी। बीच के 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा परेशानी रहेगी। नर्व्स डिसऑर्डर हो सकते हैं और बिजली का झटका लगने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, और इंजरी के योग भी है आपके हैं। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है उसमें चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और सर से संबंधित रोग ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आप अक्टूबर के शुरुआती किसी भी दिन में कर सकते हैं। हनुमान मंदिर में कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें डोनेट करनी है और उसी दिन हनुमान जी को लड्डुओं का और किसी भी घर में बनी मिठाई का, खीर, हलवा आदि, इन दोनों चीज़ों का भोग लगाना है। और इसके साथ ही आपको हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड का एक बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते उच्चारण के साथ तो एक बार सुंदरकांड को सुन लीजिएगा। ये भी अगर नहीं कर सकते तो हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ कर लीजिएगा। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।